जब भी हम घर बनाते हैं या आप घर बनवाओगे तो ब्रिक वर्क करवाते हुए एक कन्फ्यूजन जरूर आपके सामने आएगी या आ रही होगी कि मुझे घर में 9 इंच की दीवार देनी चाहिए या 4 इंच की, और मुझे कहाँ 9 इंच की दीवार देनी चाहिए और कहाँ 4 इंच या 6 इंच की। तो अगर आप भी इसमें कंफ्यूज हैं और आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं ताकि आपका घर सुरक्षित और मजबूत बन सके और भविष्य में आपको किसी भी तरह की समस्या ना आए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज इस वीडियो में मैं आपकी ये कंफ्यूजन डेफिनेटली 100% क्लियर कर दूंगा कि आपको 6, 9 और 4 इंच की दीवार कहाँ कहाँ देनी चाहिए और उसमें आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो में बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि भले ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, ये आपकी इच्छा है, पर वीडियो को लाइक जरूर कर लें और वीडियो ज्यादा ही पसंद आए तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समय को बचाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस यानी कि जो हम नॉर्मल अपने रहने के लिए मकान बनाते हैं, इस वीडियो में सिर्फ उसी के लिए बात करूंगा, न कि किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बारे में। तो घर बनाते समय मेनली 3 तरह की दीवारों का यूज किया जाता है। पहली 9 इंच वॉल का, जो पुराने समय से यूज होती चली आ रही है। दूसरी आजकल 6 इंच की दीवारें भी घर बनाने में काफी यूज की जा रही हैं। और तीसरी 4 इंच की दीवार यानी कि सिंगल ब्रिक वॉल। और कई बार आपने 8 इंच या 4.5 इंच की दीवारें भी देखी होंगी। ये मेनली ब्रिक के साइज पर डिपेंड करती हैं। तो वैसे तो इन तीनों तरह की दीवारों का यूज अपनी अपनी जगह सही है, पर अगर हम इनका इस्तेमाल गलत जगह पर कर लेते हैं तो इससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सी जगह कौन सी दीवार सही रहती है और कौन सी जगह गलत। तो आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेनली 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं। एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जिसमें कॉलम और बीम यूज नहीं किए जाते, और ये पुराने समय में ज्यादातर यूज किए जाते थे। इनमें टोटल घर का लोड आपके घर की दीवारों पर ही रहता था, इसीलिए इनमें हम 14 इंच या इससे भी ज्यादा 18 इंच तक की दीवारें भी इस्तेमाल किया करते थे। इनका नुकसान ये रहता था कि इन्हें हम ज्यादा ऊंचाई तक नहीं बना सकते थे। और दूसरा है फ्रेम स्ट्रक्चर, जिसमें कॉलम बीम यूज किए जाते हैं और घर का टोटल लोड कॉलम और बीम से होकर फाउंडेशन तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहां दीवारों पर किसी भी तरह का लोड नहीं रहता, मींस यहां दीवारों का कोई रोल नहीं रहता। और फ्रेम स्ट्रक्चर ही आजकल बनाए जाते हैं, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाए जाते। आइए अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की कि हमें कहां कौन सी दीवारें यूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की, तो अगर आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर या मकान बना रहे हैं जो आज भी ज्यादातर छोटे छोटे गांव देहात में बनाए जाते हैं, तो इसमें आपको मकान के बाहर की सारी दीवारें आउटर की 9 इंच की बनानी ही बनानी है, 4 इंच की नहीं बनानी है। और हो सके तो घर के अंदर की भी सभी दीवारें 4 इंच की बजाय 9 इंच की ही हो। हाँ, आप टॉयलेट, बाथरूम और स्टोर वगैरह में एक आध वॉल 4 इंच की रख सकते हो, पर बाकी सभी दीवारें आपको 9 इंच की ही देनी है, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ये दीवारें न ही हमारे घर का टोटल लोड लेती है, बल्कि ये हमारे घर को बाहरी वातावरण और सीपेज से भी प्रोटेक्ट करती है। सेकंड, अगर बात करें फ्रेम स्ट्रक्चर की, जिसमें टोटल लोड कॉलम और बीम पर ही रहता है, तो ऐसे में आप वैसे तो पूरे घर में 4 इंच की दीवारें भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी दीवारों पर कोई भी लोड नहीं आने वाला। पर फिर भी मैं कहूंगा कि आप घर के आउटर पर यानी कि बाहर की दीवारें 9 इंच की दोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 इंच की दीवारें हमारे घर को बाहर के एटमॉस्फेयर से तो प्रोटेक्ट करती ही हैं, साथ ही साथ कई बार अगर कोई कॉलम फेलियर के कारण दीवारों पर लोड आ भी जाए तो वो सेफली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा घर की बाहरी दीवारें आपकी 9 इंच की होनी चाहिए और अंदर की सभी दीवारें आपकी 4 इंच की रखें, यानी कि 100 mm थिकनेस की, क्योंकि इन पर किसी भी तरह का लोड नहीं आता। ये सिर्फ एक पार्टीशन का काम करती है। इससे आपके अंदर का स्पेस भी बढ़ता है और मिस्त्री को इन्हें खड़ा करने में भी टाइम कम लगता है। हाँ, कहीं आपकी ये कंडीशन बन जाए कि आपके 2 कॉलम का डिस्टेंस ज्यादा हो रहा हो, या आप किसी जगह कॉलम नहीं दे पा रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ लोड आपकी दीवारों पर भी आए, तो ऐसे में आप वहां 9 इंच की दीवार बना सकते हैं। और सेकंड, टॉयलेट या बाथरूम की जिस भी दीवार पर आपकी प्लम्बिंग फिटिंग होनी है और झीरी काटी जानी है, वह दीवार भी आपकी 9 इंच की होनी चाहिए। 4 इंच की दीवार वहां वॉल कटिंग होने से कमजोर पड़ जाती है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपके घर के बाहर की पूरी दीवारें 9 इंच की होनी चाहिए और अंदर की 4 इंच की। एक फ्रेम स्ट्रक्चर में पूरे घर में 9 इंच की दीवारें देना बेवकूफ़ी है। इससे अल्टीमेटली आपका पैसा भी वेस्ट होगा और घर का स्ट्रक्चर लोड भी बढ़ेगा।
दूसरा, प्लिंथ लेवल तक आपको 9 इंच ब्रिक वर्क ही करना है, जहां मिट्टी का टोटल लोड दीवारों पर ही रहता है, यानी कि प्लिंथ बीम के नीचे तक। और हाँ, एक बात और कि 4 इंच दीवार पर हर 3 या 4 फीट की हाइट पर 2 स्टील बैंड या लिंटल बीम देना कंपलसरी है, जिसमें आपको 2 8 mm के सरिये जरूर देने हैं, ताकि ये लिंटल बीम कॉलम के साथ कनेक्ट होकर एक मजबूत बॉन्ड बना सके। इससे 4 इंच वॉल की मजबूती बढ़ जाती है। और थर्ड है 6 इंच की वॉल, जो ज्यादातर बड़ी बड़ी इमारतों में यूज की जाती है 9 इंच ब्रिक वॉल की बजाय, क्योंकि पहला तो इनका खर्चा बहुत कम हो जाता है 9 इंच की दीवारों के बजाय। दूसरा, इनकी कंस्ट्रक्शन में टाइम कम लगता है। तीसरा, इससे रूम साइज बढ़ जाता है। और चौथा, इससे स्ट्रक्चरल लोड भी कम हो जाता है 9 इंच की दीवारों के बजाय। इन्हीं कारणों से 6 इंच की दीवारें बड़ी बड़ी इमारतों में आज ज्यादातर यूज की जाती हैं। आप भी 9 इंच की दीवार की बजाय 6 इंच की दीवार अपने घर बनाने में यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि अब आपकी 9 इंच, 4 इंच और 6 इंच की दीवारों को लेकर सभी कंफ्यूजन क्लियर है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।